राह पे हम चलें जिससे हमारे जीवन में सुख शांति हो। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है सुख शांति हो, और सुख भी जितना हमको आज वर्तमान में प्राप्त है उससे हम तृप्त नहीं हैं। हमको लगता है और बढ़े, उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाए। अर्थात अनंत सुख हम चाहते हैं, उसका कोई अंत नहीं है, हम इतना सुख चाहते हैं। इसी प्रकार से हम चिरस्थायी रहने वाली शांति चाहते हैं, क्षणिक शांति नहीं चाहते। कुछ क्षणों के लिए चित्त शांत हो गया, फिर चित्त या फिर सत्व भटकने लगा, उद्विग्न हुआ, परेशान हुए। तो हर एक व्यक्ति अपने अंदर अगर झांक के देखे तो वो पाएगा कि जीवन का एक ही लक्ष्य है, सुख शांति। अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है, कोई जप तप अनुष्ठान कर रहा है, कोई नाम संकीर्तन कर रहा है, इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? सुख। अगर नाम जप करने से, पुण्य करने से दुखों की प्राप्ति हो तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो नाम जप करेगा। हम जो भी पुण्य करते हैं, अथवा व्यवहारिक जगत में जिसको पाप कहा जाता है, उस पाप के पीछे भी एक आकांक्षा है। हम झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, उससे से अधिक धन उपार्जन कर लेंगे और फिर उस धन के द्वारा हम सुखी हो जाएंगे। मतलब पाप करें या पुण्य करें, जो कुछ करें, सबके पीछे एक ही लक्ष्य है कि सुख शांति मिले, सुख शांति। परंतु आप सब अपने अंदर विचार करके देखें, आप सब ने अभी तक जितना जीवन जी लिया है, जीवन राह में हम जितने आगे बढ़ चुके हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो हम मृत्यु की ओर जितने आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षण हम मृत्यु के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। जन्म के साथ लोग कहते हैं जीवन यात्रा, परंतु वो जीवन यात्रा तो नहीं हो पाती है, मृत्यु यात्रा जरूर हुआ करती है, क्योंकि हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो भी जन्मा है चाहता शीघ्र हो मृत्यु, परंतु हमारे ऋषियों ने इसके पीछे कुछ शोध किया। मृत्यु और माँ अमृतम गमय, मृत्यु से हमको शांति नहीं मिलने वाली है। वैसे कुछ लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, परंतु हम सब भारतीय तो पुनर्जन्म को मानते हैं। एक जीवन समाप्त हुआ, दूसरा जीवन शुरू हो जाता है। माता के गर्भ में प्रवेश हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वनस्पतियों के रूप में हो, 84 लक्ष में किसी भी प्रकार से हमारा जीवन शुरू ही रहता है। ये जीवन यात्रा कभी पूरी नहीं हो पाती है, और प्रभा रूप में ये अनादिकाल से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आज से है। तो ये जो जीवन है, ना जानने के कारण मृत्यु की यात्रा है, और अगर हम जान जाएं, समझ जाएं, और तो ये यात्रा जो है अमृत की यात्रा है, अमृत की यात्रा है। हमको मृत्यु नहीं चाहिए। मृत्यु और माँ शब्द कहता है नहीं, हमको मृत्यु नहीं चाहिए, हमको अमृत चाहिए, अमृत की ओर यात्रा चाहिए। तो ये अमृत की यात्रा होगी कैसे? एक युग ऐसा था जब सब योगी विज्ञानी होते थे, अर्थात मन जो है नाना प्रकार की शाखा प्रतिशाखाओं में नहीं भटका था, मन काफी कुछ स्थिर था, केंद्रित था, और हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। भले ही हमको हिमालय की कंदराओं में, वृक्षों के नीचे कहीं भी निवास करने को मिलता था, हम उसमें आनंदित रह सकते थे। भारतीय ऋषि, आज भी हम आपको बताएं, हिमालय में बहुत से संत महापुरुष हम सब ने दर्शन किया है, जो -50
-15 से -30 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में, और गिर जाने पर भी हिमालय में निवस्त्र, बिना वस्त्र के रह सकते हैं। अनाहार के रूप में आहार भी नहीं ग्रहण करते हैं, और ऊपर जहाँ व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है ऐसे स्थानों पे अन्य आहार में क्या मिलता होगा, फिर भी उनके चेहरे पे एक प्रसन्नता है, आनंद की तरंगे हैं। हम सब के चेहरे ऐसे लगते हैं कि जैसे मानो अभी शमशान की यात्रा से आए हुए, कोई आह्लाद नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई, और वो बिना किसी साधन के। मतलब वैसे संतों का ऐसा कोई दुराग्रह नहीं कि हमको वस्त्र की जरूरत नहीं है, हम वस्त्र नहीं पहनेंगे तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। वो तो एक सहज घटना घटित होती है। जब अंदर का आनंद इतना अधिक प्राप्त हो जाता है तो बाहर शरीर की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती है। वस्त्र धारण करने के पीछे दो कारण हैं। एक तो आप लोक लज्जा निवारणार्थ, समाज में एक मर्यादा बना दी गई है, और हम अगर निवस्त्र रहेंगे तो हमारे शरीर की स्थिति को लोग देख के अनेक प्रकार के विचारों से भर सकते हैं, और उन विचारों को ढकने के लिए एक वस्त्र दे दिया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो वस्त्रों के द्वारा समाज में एक प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। हम अच्छे से अच्छे वस्त्र पहन के समाज के बीच में, सभ्य व्यक्तियों के बीच में जब पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, वस्त्रों से सम्मान पाते हैं। और जो मूलभूत वस्त्र धारण करने का कारण था वो था शीत उष्ण से शरीर की रक्षा करना, गर्मी ठंडी से शरीर की रक्षा करना, उसके लिए वस्त्र इत्यादि धारण किए जाते थे। अब जो हिमालय में रहने वाले महापुरुष की हमने बात की, उनको लोक लज्जा, क्योंकि वहां दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरे व्यक्ति भी नहीं है, दोनों प्रकार से नहीं है, आदि भौतिक दृष्टि से भी नहीं है, और वैसे उनके अंदर से द्वैत की भावना निकल चुकी है। जब हमारे अंदर से द्वैत की भावना निकल जाती है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो हम निवस्त्र आसानी से रह सकते हैं। आपको बाथरूम में निवस्त्र रहने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि कोई दूसरा नहीं है। अगर कोई दूसरा है तो उसको आपको समझाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए वस्त्र धारण करना पड़ रहा है। परंतु जिन महापुरुषों की दृष्टि में द्वैत है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है, वही वह है, उनके अतिरिक्त दूसरी सत्ता ही नहीं, तो फिर वस्त्र की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। शीत उष्ण की बात की जाए तो उनका शरीर, ये प्रकृति आप देखते हैं हिमालय में रहने वाले जीव जंतुओं को उस प्रकार की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करती है। और आपको मालूम है कि नॉर्थ पोल पे भी, मतलब जहाँ बहुत अधिक ठंडा वातावरण हो सकता है, ठंडी की सीमा हो सकती है, वहाँ भी जीव जंतु पनपते हैं, पलते हैं। तो जिस क्षेत्र में प्रकृति को, जिस व्यक्ति को रखना होता है, उस प्रकार की क्षमता उसमें पैदा कर देती है, क्योंकि जीवन है। पहले तिब्बत में ऐसा होता था, जन्म के साथ बच्चे को 24 घंटे तक बर्फ में रख देते थे। वैसे विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं है, और उत्तराखंड में अभी भी परंपरा है, बच्चे के जन्म के साथ उसको धूनी के पास रखा जाता है, अग्नि के पास रखा जाता है। अलग अलग परंपराएं हैं, परंतु तिब्बत में इस प्रकार की मान्यता है कि अगर बचपन से ही बर्फ में रहना सीख लेगा तो अत्यंत शीत वातावरण में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ सकेगा। और वो उस रूप में सफल भी थे, क्योंकि जीवन लेके आए हैं, जीवन मिटने वाला तो नहीं है, और प्रकृति को जीवन को रखने के लिए व्यवस्था देनी ही पड़ेगी, अंदर से उस प्रकार की योग्यता पैदा करनी पड़ेगी, और अंदर उतनी ऊष्मा होगी
जो बाहर के शीत वातावरण को सहन करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगी। हमारे चंद्र और सूर्य स्वर जब शरीर में शीतलता की जरूरत होती है तो चंद्र स्वर चलने लग जाता है, और जब उष्णता की जरूरत होती है तो सूर्य स्वर चलने लग जाता है। इस प्रकार से प्रकृति ने व्यवस्था दे रखी। तो हम तो केवल मूल बात कर रहे थे कि हिमालय में ऐसे महापुरुष हैं जिनको भौतिक साधनों की जरूरत नहीं है और वो अपने आप में प्रसन्न है। उसी प्रकार से सतयुग में, जिसको हम सब सतयुग आदि युग कहें, उसको हम सतयुग और त्रेता नाम दे के आदि युग कहें, उस समय का जो मानव था वो भी सीमित साधनों में, बहुत सीमित साधनों में आनंदित रह सकता था। फिर इसके अंदर जो नाना प्रकार की इच्छाएं पैदा हुई और इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा, तो उसमें इच्छाओं की पूर्ति में कहीं कहीं बहुत से गलत ढंग भी अपनाने लगा। तो हमारे यहाँ एक आचार संहिताएं दी गई कि इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, आचार संहिता दी गई। और आप जानते हैं कि अगर ये माइक्रोफोन है या ये एम्पलीफायर है, जो कुछ भी साधन है, तो अगर इनके विषय में पूरी जानकारी सही हो और उसके विषय में हमको साहित्य पढ़ने को मिल जाए, उसकी जानकारी पूरी मिल जाए, तो हम इनका उपयोग करेंगे तो व्यवस्थित करेंगे, सही ढंग से कर पाएंगे। अगर उसकी जानकारी नहीं है तो निश्चित है कि कभी इधर दबाएंगे कभी इधर दबाएंगे और उसकी हालत खराब कर देंगे। सोचेंगे किस कारण से ये सही काम नहीं कर रहा, फिर बहुत से प्रयोग हम इस पर करेंगे। तो अच्छा है कि उस विषय में थोड़ी जानकारी। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने बहुत बहुत कृपा की, हम सबको आचार संहिता दी और आचार संहिताओं के माध्यम से हम अपने जीवन को ढाले, हम उस प्रकार से उनके मार्गदर्शन में चले। परंतु ये सब परंपराएं भी डगमगाई। एक उदाहरण, आप सब रामचरितमानस के बड़े प्रेमी हैं और मुरारी बापू ने एक बहुत अच्छा कार्य किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है, वैसे तो रामायण सतकोटि अपार 100 करोड़ रामायणें हैं, उसमें से अभी लगभग 280 प्रकार की रामायणें लिपिबद्ध प्राप्त हो जाती, लिखी हुई मिल जाती। और तो उसमें रामचरितमानस श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत, और उस रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाने का अभियान किया और राम कथा के माध्यम से मानवता का संदेश आप सब तक पहुंचाया। बहुत अच्छा पवित्र कार्य किया। तो रामायण इत्यादि पवित्र ग्रंथों के माध्यम से लोगों में प्रेरणा दी गई, परंतु रामायण के माध्यम से ही हम आपको बताना चाहते हैं कि आचार संहिता कब तक लाभ दे सके, कब तक लाभ दे सके। ये जो वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठ जी ने एक आचार संहिता दी, उसका नाम है वशिष्ठ संहिता। मनु स्मृति, मनु महाराज ने एक दी, और याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसे अनेक ऋषियों ने आचार संहिताएं हमको दी हैं। और उन सब के माध्यम से हम सब एक सही ढंग से जीवन जी रहे थे। परंतु जिस समय भगवान श्री राम का भूमंडल पर प्राकट्य हुआ, परमात्मा का प्राकट्य अनेक कारणों से होता है। हरि अवतार हेत जय होई, इदम इत कही जाई न सोई। इसी कारण से भगवान का अवतार होता है, नहीं कहा जा सकता। अनेक अनेक असंख्य कारण जुड़ते हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि जो समाज में गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं प्रचलित हो गई हैं और लोग उनका बिना विवेक विचार के अनुसरण करने लगे हैं, उनको समाप्त कर देना। भगवान समय समय पे अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य, और परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।